पार्ट 1 शुरुआत जो अक्सर दिखती नहीं। शायद आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी कहीं पहुंच नहीं रहे। रात के उस सन्नाटे में जब सब सो चुके होते हैं, एक अजीब सा सवाल धीरे धीरे अंदर उठता है, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? आप रोज उठते हैं, काम करते हैं, थक जाते हैं और फिर उसी जगह वापस आ जाते हैं, जैसे कोई चक्र हो जो चल तो रहा है लेकिन कहीं पहुंच नहीं रहा। और सबसे अजीब बात यह है कि बाहर से सब ठीक लगता है, एक नौकरी है, थोड़ी स्टेबिलिटी है, लोग कहते हैं सब ठीक चल रहा है, लेकिन अंदर कुछ खाली है, कुछ जो कहता है ये वो नहीं है जो तुम चाहते थे। और शायद आपने भी कभी सोचा होगा, क्या जिंदगी बस ऐसी ही होती है? क्या अमीर बनने के लिए मुझे 40 साल इंतजार करना होगा? यहीं से कहानी शुरू होती है, क्योंकि हर कोई ये सवाल नहीं पूछता, और जो पूछता है वो अक्सर बदल जाता है। लेकिन ये बदलाव आसान नहीं होता, क्योंकि जो रास्ता सबको सही लगता है वो शायद सही नहीं होता। और यही वो जगह है जहाँ से फास्ट लाइन की कहानी शुरू होती है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक चीज़ समझना ज़रूरी है। आप जिस रास्ते पर हैं, वो रास्ता आपने चुना है या आपको दिखाया गया है? और शायद यही फ़र्क आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। लेकिन अभी जवाब मत ढूंढिए, क्योंकि कहानी अभी शुरू ही हुई है। पार्ट 2 वो रास्ता जिस पर सब चल रहे हैं। एक समय था जब एमजे डिमार्को भी उसी रास्ते पर था जिस पर ज्यादातर लोग चलते हैं। स्कूल जाओ, डिग्री लो, नौकरी करो, पैसा बचाओ और धीरे धीरे एक दिन अमीर बन जाओ। सुनने में ये सही लगता है, लेकिन क्या ये सच में काम करता है? डिमार्को ने भी यही माना था, लेकिन एक दिन कुछ बदल गया। वो अपनी पुरानी कार में बैठा था, ट्रैफिक में फंसा हुआ। धीरे धीरे आगे बढ़ती गाड़ियां, और उसी समय उसने एक फरारी देखी, चमकदार, तेज, आजाद। और उस फरारी के अंदर बैठा आदमी उसकी उम्र का ही था। उस पल एक सवाल उसके अंदर उठा, अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? लेकिन यहीं एक और सवाल आया, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? क्योंकि जिस रास्ते पर वो था वो उसे वहां नहीं ले जा रहा था जहां वो जाना चाहता था। और यहीं एक असहज सच्चाई सामने आई, शायद समस्या मेहनत में नहीं है, समस्या रास्ते में है। अब तक वो वही कर रहा था जो सब करते हैं, लेकिन सब वही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें सिखाया गया है कि यही सही है। लेकिन अगर यही सही होता तो हर कोई अमीर क्यों नहीं होता? यहीं से एक नई सोच जन्म लेती है, और यही सोच धीरे धीरे पूरी जिंदगी बदल देती है। लेकिन ये बदलाव अचानक नहीं आता, ये सवालों से शुरू होता है और जवाब धीरे धीरे मिलते हैं। लेकिन अभी सबसे बड़ा खुलासा बाकी है, क्योंकि सिर्फ ये जानना कि रास्ता गलत है काफ़ी नहीं है। आपको ये भी समझना होगा कि सही रास्ता क्या है, और शायद वो रास्ता आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब हम पहुंचते हैं उस हिस्से पर जहां कहानी सिर्फ महसूस नहीं, समझ आने लगती है। पार्ट 3 3 रास्ते जो सब कुछ तय करते हैं। शायद आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन गलत रास्ते पर। डिमार्को उस दिन के बाद शांत नहीं बैठ पाया। फरारी का वो दृश्य बार बार उसके दिमाग में घूम रहा था। वो सिर्फ एक कार नहीं थी, वो एक सवाल था, क्या जिंदगी के और भी रास्ते हैं? धीरे धीरे उसने देखना शुरू किया, लोगों को, उनकी आदतों को, उनकी सोच को। और फिर उसे एक अजीब सा पैटर्न दिखा, जैसे सब लोग 3 अलग अलग रास्तों पर चल रहे हों, और शायद आप भी उनमें से किसी एक पर हैं। लेकिन ये बात अभी साफ नहीं थी, क्योंकि बाहर से तीनों रास्ते काफी हद तक एक जैसे दिखते हैं, लेकिन अंदर से सब कुछ अलग है। पहला रास्ता, जिसे डिमार्को ने नाम दिया साइड वॉक, ये वो रास्ता है जहां लोग आज के लिए जीते हैं। जो आता है वो खर्च होता है, कोई प्लान नहीं, कोई दिशा नहीं, बस आज खुश रहना है। और शायद आपने भी ऐसे लोगों को देखा होगा जो कहते हैं जिंदगी एक ही बार मिलती है, और वो सही भी है। लेकिन अगर आज की खुशी कल की परेशानी बन जाए तो? साइडवॉक पर चलने वाले लोग अक्सर ये नहीं सोचते, क्योंकि उनके लिए भविष्य अभी बहुत दूर है। लेकिन धीरे धीरे वही भविष्य दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता है, और तब बहुत कुछ बदल चुका होता है। डिमार्को ने समझा, ये रास्ता मुझे कहीं नहीं ले जाएगा। दूसरा रास्ता, स्लो लेन, ये वो रास्ता है जिसे हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं, और शायद जिस पर आप अभी चल रहे हैं। स्कूल जाओ, डिग्री लो, नौकरी करो, पैसा बचाओ, और धीरे धीरे 40-50 साल बाद एक दिन आप अमीर बन जाओगे। सुनने में ये सुरक्षित लगता है, स्टेबल, प्रिडिक्टेबल। लेकिन डिमार्को को इसमें कुछ अजीब लगा, क्योंकि इस रास्ते में आप अपना सबसे कीमती एसेट, टाइम दे रहे हैं। हर दिन थोड़ा थोड़ा, और बदले में आपको मिल रहा है धीमा परिणाम। और यहीं एक गहरा सवाल उठता है, क्या मैं अपनी पूरी जिंदगी इंतजार में बिताना चाहता हूँ?
स्लो लेन में आप बचत करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन आपकी ग्रोथ धीमी होती है, मार्केट पर डिपेंड, टाइम पर डिपेंड, और सबसे बड़ी बात, आपकी फ्रीडम डीले हो जाती है। डिमार्को ने महसूस किया, ये रास्ता गलत नहीं है, लेकिन ये मेरे लिए नहीं है, क्योंकि वो इंतजार नहीं करना चाहता था। और फिर तीसरा रास्ता, फास्ट लेन। शुरू में ये रास्ता साफ नहीं दिखता, क्योंकि ये भीड़ वाला रास्ता नहीं है। यहाँ लोग कम हैं, लेकिन जो है उनकी सोच अलग है। फास्ट लेन में लोग टाइम को ट्रेड नहीं करते, वो सिस्टम्स बनाते हैं, ऐसे सिस्टम्स जो उनके बिना भी काम करें। डिमार्को ने देखा, ये लोग नौकरी नहीं ढूंढ रहे, ये वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करना, किसी को कन्वीनियंस देना, किसी चीज को आसान बनाना, और बदले में उन्हें मिलता है स्केल, यानी एक बार एफर्ट और बार बार रिटर्न। यही खेल बदलता है। स्लो लेन में आप 1 घंटे काम करते हैं, 1 घंटे का पैसा। फास्ट लेन में आप एक बार सिस्टम बनाते हैं, हजारों बार पैसा आता है। और शायद यही फर्क सब कुछ बदल देता है। लेकिन यहाँ एक और सच्चाई है, फास्ट लेन आसान नहीं होता। यहाँ अनसर्टेनिटी है, रिस्क है, फेलियर है, और सबसे बड़ी बात, कोई गारंटी नहीं है। बनाना पड़ेगा खुद से, बार बार गिरकर फिर उठकर। डिमार्को ने यही रास्ता चुना, क्योंकि उसे समझ आ गया था, अगर मुझे जल्दी फ्रीडम चाहिए तो मुझे अलग सोचना होगा। अब सवाल ये नहीं था कौन सा रास्ता सही है, बल्कि कौन सा रास्ता मेरे जीवन के लिए सही है। और शायद यही सवाल आपके लिए भी जरूरी है। आप अभी किस रास्ते पर हैं, साइडवॉक, स्लो लेन या फास्ट लेन? लेकिन यहाँ एक और बात है, सिर्फ फास्ट लेन चुन लेना काफी नहीं है, क्योंकि उस पर चलना अलग बात है, और शायद सबसे मुश्किल भी, क्योंकि अगला हिस्सा यहीं से शुरू होता है जहां सपने हकीकत से टकराते हैं, और वहीं असली कहानी बनती है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां समझ और वास्तविकता आमने सामने खड़ी होती हैं। पार्ट 4, फास्ट लेन की सच्चाई जो कोई नहीं बताता। फास्ट लेन सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन असल में ये आसान नहीं होता। डिमार्को ने रास्ता चुन लिया था, लेकिन रास्ता चुनना और उस पर चलना दो अलग बातें होती हैं। शुरुआत में सब कुछ एक्साइटिंग लगता है, नए आइडियाज, नई पॉसिबिलिटीज, ऐसा लगता है बस अब सब बदलने वाला है। लेकिन कुछ ही समय में हकीकत सामने आने लगती है। कोई नहीं जानता आपको, कोई नहीं खरीदता, कोई नहीं समझता, और धीरे धीरे एक आवाज अंदर से उठती है, क्या मैं गलत कर रहा हूँ? यही वो जगह है जहाँ ज्यादातर लोग वापस लौट जाते हैं, क्योंकि फास्ट लेन में कोई निश्चित रास्ता नहीं होता। यहाँ कोई रोड मैप नहीं है, आप खुद रास्ता बनाते हैं, और यही सबसे मुश्किल हिस्सा है। डिमार्को ने भी यही महसूस किया। उसने एक बिजनेस शुरू किया पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, लेकिन वो चला नहीं। फिर दूसरा, फिर तीसरा, हर बार थोड़ी उम्मीद और फिर थोड़ी निराशा। धीरे धीरे उसने एक चीज नोटिस की, मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन सही दिशा में नहीं। और यहीं एक नई समझ पैदा होती है। फास्ट लेन सिर्फ मेहनत का खेल नहीं है, ये समझ का खेल है। और इसी समझ को डिमार्को ने कुछ रूल्स में बदला, लेकिन उसने उन्हें रूल्स की तरह नहीं देखा, बल्कि एक दिशा की तरह। पहला सच, कंट्रोल। क्या आप कंट्रोल में हैं या आप किसी और के सिस्टम का हिस्सा है? स्लो लेन में आपकी इनकम आपके बॉस पर डिपेंड करती है, फास्ट लेन में आप कंट्रोल क्रिएट करते हैं। लेकिन कंट्रोल का मतलब सब कुछ खुद करना नहीं होता, बल्कि सिस्टम बनाना होता है, और यही सबसे बड़ा बदलाव है। दूसरा सच, एंट्री। कितनी आसानी से कोई भी आपकी जगह ले सकता है। अगर कोई भी आपका काम कर सकता है तो आप रिप्लेसेबल हैं। फास्ट लेन में आप ऐसी वैल्यू क्रिएट करते हैं जिसे कॉपी करना आसान ना हो, और शायद यही वजह है कि कुछ लोग हमेशा अलग दिखते हैं। तीसरा सच, नीड। क्या आप लोगों की जरूरत सॉल्व कर रहे हैं या सिर्फ अपनी इच्छा पूरी कर रहे हैं? डिमार्को ने महसूस किया, मैं बिजनेस अपने लिए बना रहा था, लोगों के लिए नहीं, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जब उसने फोकस बदला और लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू किया, तब चीजें बदलने लगी, क्योंकि पैसा हमेशा वैल्यू के पीछे आता है। चौथा सच, टाइम। क्या आपकी इनकम आपके टाइम से जुड़ी है? अगर हाँ, तो आप अभी भी स्लो लेन में हैं। फास्ट लेन में आप ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो आपके बिना भी चलता रहे, और यहीं फ्रीडम शुरू होती है। पांचवा सच, स्केल। आप कितने लोगों तक पहुंच सकते हैं? अगर आपकी रीच लिमिटेड है तो आपकी इनकम भी लिमिटेड होगी। लेकिन अगर आप लाखों लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो आपका इम्पैक्ट भी और इनकम भी दोनों बढ़ते हैं। अब ये सिर्फ कॉन्सेप्ट्स नहीं थे, ये एक मिरर था जिसमें डिमार्को खुद को देख रहा था, और शायद आप भी, क्योंकि इन 5 बातों में आपकी करंट रियलिटी छिपी है। लेकिन ये जान लेना काफी नहीं है, क्योंकि अगला सवाल ये है, अब क्या? कैसे इन प्रिंसिपल्स को रियल लाइफ में अप्लाई किया जाए? कैसे एक आइडिया को सिस्टम में बदला जाए? कैसे बार बार गिरने के बाद भी आगे बढ़ा जाए? और शायद यहीं से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है,
क्योंकि अब बात सिर्फ सोच की नहीं है, अब बात एक्शन की है, और एक्शन हमेशा अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन शायद यही डिस्कम्फर्ट आपको वहां ले जाता है जहां आप सच में जाना चाहते हैं। और अगली बार जब आप कोई डिसीजन ले तो शायद बस एक पल के लिए रुके और खुद से पूछें, क्या ये मुझे फास्ट लेन के करीब ले जा रहा है? क्योंकि हर छोटा फैसला धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बना देता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अब हम उस हिस्से में प्रवेश करने वाले हैं जहां ये सब धीरे धीरे रियल बनने लगता है। अब हम उस अंतिम हिस्से में हैं जहां बातें धीरे धीरे हकीकत में बदलती हैं। पार्ट 5, जब समझ आदत बनती है। शायद बदलाव किसी एक बड़े फैसले से नहीं आता, बल्कि छोटे छोटे कदमों से। डी मार्को अब पहले जैसा नहीं था। अब वो सिर्फ सोच नहीं रहा था, वो देख रहा था, समझ रहा था और धीरे धीरे अपना तरीका बदल रहा था। लेकिन ये कोई ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं था, कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं, कोई अचानक ब्रेक थ्रू नहीं, बल्कि छोटे छोटे बदलाव, हर दिन, बार बार। शुरुआत में उसने बस इतना किया, ध्यान देना, लोग क्या चाहते हैं, किस चीज़ से परेशान है, कहाँ फ्रिक्शन है, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था, बिजनेस आइडिया मेरे अंदर नहीं, लोगों के प्रॉब्लम्स में है। और यहीं एक सटल शिफ्ट हुआ। अब वो क्रिएट नहीं कर रहा था, वो सॉल्व कर रहा था। और शायद यही सबसे बड़ा फर्क है। धीरे धीरे एक आइडिया साफ होने लगा, एक सिस्टम जो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सके और स्केल हो सके। लेकिन यहाँ भी सब आसान नहीं था। डाउट आता था, क्या ये काम करेगा? कंपैरिजन आता था, दूसरे मुझसे आगे क्यों हैं? फियर आता था, अगर ये फेल हो गया तो? लेकिन इस बार कुछ अलग था। वो रुक नहीं रहा था, क्योंकि अब वो समझ चुका था, फेलियर गलत रास्ते का प्रूफ नहीं, सीखने का हिस्सा है। और शायद यही वो माइंडसेट है जो लोगों को अलग करता है। समय के साथ वो सिस्टम धीरे धीरे बनता गया। पहले छोटे रिजल्ट्स, फिर थोड़ा ग्रोथ, फिर एक दिन कुछ क्लिक हुआ, जैसे सारी पीसेस अपनी जगह पर आ गई हूं। और यहीं वो मोमेंट आता है जिसे लोग बाहर से सक्सेस कहते हैं, लेकिन अंदर से ये सिर्फ कंसिस्टेंसी का रिजल्ट होता है। डी मार्को ने देखा, अब इनकम उसके टाइम से जुड़ी नहीं थी, सिस्टम चल रहा था, ग्रो कर रहा था। और सबसे बड़ी बात, उसे एक नई फीलिंग मिली, फ्रीडम, न सिर्फ पैसे की बल्कि चॉइस की। अब वो डिसाइड कर सकता था वो क्या करना चाहता है, कैसे जीना चाहता है। और शायद यही असली जीत है। लेकिन यहाँ एक और सच्चाई है, ये सब एक दिन में नहीं हुआ। ये हुआ हर उस दिन जब उसने हार नहीं मानी, हर उस पल जब उसने डाउट के बावजूद एक कदम आगे बढ़ाया, हर उस फैसले में जहां उसने आसान रास्ता नहीं, सही रास्ता चुना। और शायद यही कहानी आपकी भी हो सकती है, क्योंकि फास्ट लेन किसी एक इंसान के लिए नहीं है, ये एक तरीका है सोचने का, जीने का, निर्णय लेने का। और सबसे बड़ी बात, ये एक चॉइस है। आप हर दिन डिसाइड करते हैं आप कौन सा रास्ता चुनते हैं, साइड वॉक, स्लो लेन या फास्ट लेन। और शायद आज बस इतना काफ़ी है कि आप ये सवाल खुद से पूछें, क्या मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे वहाँ ले जाएगा जहाँ मैं सच में जाना चाहता हूँ? क्योंकि जब ये सवाल ईमानदारी से पूछा जाता है तो जवाब धीरे धीरे खुद सामने आने लगता है, और वहीं से असली बदलाव शुरू होता है। अगर ये कहानी आपके साथ कुछ देर ठहरी, अगर इसने आपको चुपचाप सोचने पर मजबूर किया, तो शायद आपको ऐसी और कहानियां भी पसंद आएं। थिंकोरा ऑडियो हिंदी को सब्सक्राइब करें, जहां कालातीत विचार धीरे धीरे सुनाए जाते हैं, बिना शोर, बिना किसी दबाव के। और अगर आप इस किताब को और गहराई से समझना चाहते हैं, तो उसका ऑडियो बुक और पढ़ने के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं।